अपना खाद है ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें कई सारे मिक्सर मतलब मिलाए गए हैं। ये आप देखेंगे इसका जादू। नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं आजाद किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं आलू के विषय पर। अगर आपकी आलू की फसल 50 दिन की हो गई है तो जो हमारे 99% जो किसान है, 90% ये किसान है, मतलब क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारे आलू का कंद है वो छोटा रह जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि छोटा क्यों रह जाता है और उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लगने लगती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये अभी आलू जो है वो 50 दिन का हो गया है। तो इसमें देख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ट्यूबर बनने लगा है। देख सकते हैं इसमें ट्यूबराइजेशन होने लगा है और कंद की जो आकार है वो इतना इतना मोटा हो गया है। तो इसमें जो हमारे किसान भाई है यहीं पर गलतियां करते हैं आके। अब ये जैसे कि जो ट्यूबर बन गया है, कंद बन गया है, इसमें इसको जरूरत है पावर की। और जो हमारे किसान भाई है वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जो पौधा है देख सकते हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो मतलब लंबाई फुल हो गई है, तना भी काफी मोटा है। तो इस टाइम क्या करना है आपको, जो यूरिया आता है यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं आपको स्प्रे में डालना है और नहीं आपको टॉप ड्रेसिंग करनी है। क्योंकि जब यूरिया आप लगाते हैं तो जो हमारी तने की लंबाई है इससे और दोगुनी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा जो पौधे का फोकस है वो कंद पे न जाकर हम अपनी ग्रोथ पे जाएगा। तो आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है, जब मान के चलिए जब वो लंबाई बढ़ती होती है तो मोटा मतलब पतला ही पतला रहता है, मोटा नहीं होता। जब उसकी मतलब फुल लंबाई हो जाती है तो उसके बाद वो मोटा हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो पौधे का सिस्टम होता है उसी तरीका से होता है, सेम आदमी की तरह। अगर आप इसमें यूरिया डालते रहेंगे लगातार 50 दिन के बाद भी और 50 दिन पर, तो क्या होगा, जो पौधे की लंबाई है वो बढ़ती रहेगी और जो हमारी ट्यूबर है, जो मतलब कंद है, वो छोटा रह जाएगा। क्योंकि पौधे की जो पूरी ताकत होती है वो मतलब कंद पर नहीं होगी, अपनी मतलब ग्रोथ पर होगी। तो आपको यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा हानि होगी आपको, क्योंकि आपका कंद छोटा निकलेगा तो आपको जो उत्पादन है बहुत ही कम मिल पाएगा। तो आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और खादों का इस्तेमाल करें। तो कृष्ण भाई, हमने आपको बताया कि इसमें जो यूरिया का मतलब ज्यादा टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो कंद तो मोटा नहीं होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है पौधे की वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारी जो आलू की फसल होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है तो हमारी जो पत्तियां हैं वो इकट्ठे हो जाती हैं, करलिंग होने लगती है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और जैसे कि पौधा जब ज्यादा आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो पौधा जो होता है वो आलस हो जाता है, जिससे ब्लाइट की समस्या होती है, अर्ली ब्लाइट बहुत ही तेजी से दौड़ता है, जिससे हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। तो आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें अगर आपकी फसल 50 दिन पे हो गई है तो। और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खाद आप 50 दिन पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो पैदावार है बहुत ही बम्पर निकलेगी और जो आलू का कंद है बहुत ही मोटा निकलेगा, तगड़ा निकलेगा, जिससे आपकी जो आलू की उत्पादन है वो लोग 60 से 70 मतलब कट्टा बीघा का आप निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपको कौन से खाद डालना है। आपको लेकर आए हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये आपको दिखाते हैं घोलकर कि ये कितना ताकतफुल है, यानी पावरफुल खाद है। तो आइए आपको दिखा रहे हैं। और ये हमने घर पे बनाया हुआ अपना खाद है ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें कई सारे मिक्सर मतलब मिलाए गए हैं। ये आप देखेंगे इसका जादू। ये देख सकते हैं, मतलब 100 से 200 ग्राम फर्टिलाइजर था और ये एकदम पूरी आप बाल्टी एकदम काली काली हो गई है। ये बहुत ही ताकतवर खाद है। और इसकी बात करेंगे इसमें क्या क्या डाला गया है, इसी के बारे में भी आपको हम बताएंगे आगे। देख सकते हैं किसान भाई, ये एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसी की तरह है, हमने बनाया हुआ है घर पे। और इसमें बात करें क्या क्या डाला गया है, तो इसमें एक अच्छी क्वालिटी का जो ह्यूमिक होता है वो डाला गया है। और इसमें तुम्हारा माइक्रोराजा डाला गया है। और इसमें सारे मतलब कई सारे जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, कैल्शियम बोरान वगैरह इसमें डाला गया है। इससे और जो इसका कलर देख रहे हैं एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहता है जब आलू की आपकी जो फसल है वो 50 दिन पर हो जाती है। क्यों, जब आप जैसे कि आप इसको स्प्रे में भी डाल सकते हैं और नीचे पानी में भी चला सकते हैं। तो जो आपका जो कंद है आलू का एकदम 10 से 12 दिन में एकदम मोटा हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और मिट्टी आपकी जो फोक कर देगा, मतलब मिट्टी जब फोक हो जाएगी मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो इसमें जो क्या होगा, एरेशन होगा, मतलब हवा दौड़ेगी तो मिट्टी फोक हो जाएगी, जिससे हमारा कंद और तगड़े से फूल जाएगा।
और कुछ ही दिनों में दोगुना मोटा हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इसके साथ में और खाद भी हम आपको बताने वाले हैं, ये तो आपको घर पर ही बना लेना है, आपको जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि क्या क्या इसमें ऐड हुआ है। और दूसरे खाद की हम बात करें किसान भाई, तो आपको 50 दिन की बात करें तो इसको साथ में देना, और आपको देना है एनपीके, मतलब जो जैसे पोटेशियम आता है तुम्हारा, मतलब पोटास और फास्फोरस की मात्रा इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हमारे मतलब पौधे के लिए, जब कंद का साइज फूल रहा होता है तब। क्योंकि जब पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी जो कंद रहता है उसमें वो फूलता है, और मतलब उसमें दिक्कत भी नहीं होती, रोगों की समस्या भी नहीं आती, कीटों की समस्या नहीं आती। जब पौधा तगड़ा होगा, मोटा होगा, तो उसमें पोटास की ज्यादा जरूरत होती है। तो आप इस टाइम पोटास का जरूर प्रयोग करें, जैसे कि एक जो कॉम्बिनेशन आता है 12-32-16 का, आप उस टाइम इस्तेमाल करें, और यूरिया का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। और इसके साथ में आपको जो बताया गया है ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये फर्टिलाइजर का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो पड़ा है डीएपी बेस्ट पड़ा है वो पौधे को मिल जाएगा। क्योंकि माइक्रो राजा का यही काम रहता है कि जो डीएपी आपका बेस्ट पड़ा है, मतलब वो पौधे को ऑब्जर्व करके मतलब जड़ों तक पहुंचाएगा, जिससे हमारा जो कंद का साइज है वो फूल जाएगा। तो आप एनपीके 12-32-16 का जरूर प्रयोग करें, मतलब 50 दिन के बीच में, 50 से 55 दिन के बीच में, और लगातार 15 दिन के अंतराल से आप 7 से 8 किलो बीघा का एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी आलू की फसल बिल्कुल ही बहुत ही दमदार होगी, बहुत ही बेस्ट होगी, और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ खास जानकारी किसान भाइयों आलू की खेती के बारे में। अगर आप आलू की खेती लगभग 50 दिन के बीच में हो गई है तो आप इन खादों का जरूर प्रयोग करें, और बिल्कुल भी गलती ना करें, और जो हमारे किसान भाई करते हैं उनकी तरह यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।